स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मैं आपको सोचा कुछ करा दिया जाए। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण कार्य कहाँ से शुरू किया गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का काम हिमाचल प्रदेश से, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से शुरू किया, वो भी 20 करोड़ की बजट से। कितना से? 20 करोड़। ये भी याद रखिएगा कि कितना बजट जो है, तो 20 करोड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला घोषित किया। तो देखिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही नया क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है आपको। तो कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला घोषित किया है। तो मैं आपको बता दूं, मलेरकोटला को। किसको किया है? मलेरकोटला को। मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित उन्होंने किया है। ठीक है, और इसके लिए एक महिला पुलिस स्टेशन के लिए उन्होंने एक 500 करोड़ की मैं बात कर लूँ, 500 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। मलेरकोटला में एक पुलिस बहुल्य मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र तथा है, जिसे संगरूर जिले के अलग से अलग किया गया है। मतलब ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस जिला से अलग किया गया है। तो संगरूर होगा। क्या होगा? संगरूर। तो संगरूर से क्या किया गया? अलग किया गया। इसको ये ध्यान में रखना है कि संगरूर से अलग किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डिफेंडर यूरोप 21 कहाँ अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। तो डिफेंडर यूरोप 21 कहाँ आयोजित किया गया है, इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए अल्बानिया। कौन सा होगा? अल्बानिया। अल्बानिया में ये जो है डिफेंडर यूरोप 21 जो अभ्यास के लिए आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसके पहले ये सब जो आप देख रहे हैं, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन में मेरा एक वीडियो और भी आता है प्रैक्टिस सेट करके, तो आप उसमें रीजनिंग और मैथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स पे पढ़ लीजिए या अनमोल गुरुजी पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे ये जो 54 नंबर क्वेश्चन, इसको हम देख लेते क्या कह रहा है भाई। तो कह रहा है, नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है। नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है, इसको याद करना है। तो ये बहुत ही आसान, तो ये इसको आप याद कर लीजिए भाई। ये हो जाएगा आपका बिल नेल्सन। ओके, बिल नेल्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत भारत सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत भारत सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। तो ये आपके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से। ठीक है, किसके? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के मदद से। ओके, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है, यूनेस्को विश्व ये वाला ये कि यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए इसमें तो वैसे दे रहा है ये 4 ऑप्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं कमारिया होता है, लेकिन यहाँ पे मारिया दे रहा है, तो कमारिया रेसा होगा। क्या होगा? कमारिया रेसा, यानी कमारिया, ये मारिया भी आप याद कर सकते हैं। तो ये कमारिया रेसा ये कहाँ की है? तो फिलीपींस की है। कहाँ की है? फिलीपींस की। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे क्या है देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। इसको कह रहा है, किसने सबसे अधिक आरोहण के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, अपना ही रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ा है और 25वीं बार इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है ये गई हैं। तो कौन है? तो देख लेते हैं। कामी रीता। कौन है? कामी रीता। कामी रीता हैं, जो कि नेपाल की हैं और कितने वर्ष की हैं? 52 वर्ष की हैं। ठीक है, तो 52 वर्ष की हैं और कहाँ की हैं? नेपाल की। ठीक है, तो नेपाल की हैं और 52 वर्ष की हैं। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए और जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है, यानी पहली भारतीय महिला कौन है, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कौन है। तो ये आपको जो है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये हैं, एक मिनट, हाँ, डॉक्टर, ये टच नहीं हो रहा, हाँ, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ओके, कौन है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर थी। और ये बुक शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। तो ये आपको याद रखना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, भारतीय वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म विकसित किया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भाई ये मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि सोयाबीन कौन हो जाएगा, सोयाबीन का ही एक जो है नया ये है नई किस्म कह सकते हैं आप, MACS 1407। ठीक है, किसके लिए, सोयाबीन के लिए। ओके, सोयाबीन के लिए है। और ये जो है भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद पुणे है, उसके तहत जो इसको जो है खोज की गई है। तो ये भी हमको याद रखना है कि किसके तहत, तो पुणे के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा क्वेश्चन क्या होगा देख लेते हैं। आगे यहीं पे क्वेश्चन हमारा कि मार्क सेल्बी किस देश से संबंधित है, चौथी बार विश्व स्कूनर चैंपियन बन गए। मार्क सेल्बी किस देश से संबंधित है, जो चौथी बार, देख लीजिए चौथी बार जो है ये, और किस देश के संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो देश भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देश यहाँ के लिए आपको देश क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। तो मार्क सेल्फी जो है इंग्लैंड के क्रूफिबल थिएटर शेफील्ड में साथी सन मर्फी के 18 से 15 से हराकर चौथी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अच्छे से। और क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये बिल्कुल आसान है, लगभग आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कोई है तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, बहुत ही छोटा है। इसकी अगर जो हम क्षेत्रफल की बात कर ले तो 32 होता है। कितना होता है, मात्र 32। ठीक है, 32 वर्ग किमी है ही बस। ठीक है, तो ये बहुत ही लक्षद्वीप का ये याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रऊफ कह रहा रऊफ डॉट दे दिया, राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए रऊफ जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये जो है एक उर्दू शब्द जैसा दिख रहा है आपको। तो ये जो उर्दू शब्द है तो इसको हम कहाँ से लेंगे। अब देखिए पंजाब में तो ये होगा नहीं, ठीक है, हरियाणा में होगा नहीं, राजस्थान में होगा नहीं, तो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर। कहाँ होगा, तो जम्मू कश्मीर में ना रऊफ जो कश्मीर घाटी में जो महिलाएं रहती हैं उनके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो और मान लीजिए जैसे कि अगर जो हम बस और कोई बात नहीं होता। ठीक है, फाइनली इसमें करना क्या होता है, तो एक दूसरे के सामने खड़ी होकर नृत्य करती हैं महिलाएं और पैरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये भी जो कंडीशन है। तो खैर वो इतना विस्तार से आपसे पूछ नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। कह रहा है तो सुकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित, देख रहे हैं, तसुकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है किस राज्य से मतलब ये संबंधित है। तो बहुत ही बढ़िया, और ये बिल्कुल आपको याद रखना है, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, तो नागालैंड मैंने बता दिया आपको, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कह रहा है कि महाराणा प्रताप, देखिएगा महाराणा प्रताप, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब है। चलिए महाराणा प्रताप सागर जलाशय, देखिए याद रखिए कितना गजब का, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो मैं बता दूं, बहुत ही बढ़िया,
पोंग डैम किस नाम से जाना जाता है? पोंग डैम, याद रखिएगा। पोंग डैम से उसको जाना जाता है, जो महाराणा प्रताप सागर को पोंग जलाशय के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? क्या गजब का क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे ये जो बांग्लादेश किधर है, तो कह रहा है कि नहीं लगती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि किसकी नहीं लगती है, तो मैं बता दूं मेघालय की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है और लगभग त्रिपुरा की भी लगती है। नहीं लगती है तो किसकी? मणिपुर की, ठीक है। तो मणिपुर की सीमा जो है बिल्कुल उससे जो है साझा नहीं करती है, किससे? आपके बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश से बिल्कुल नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और के बीच स्थित है। हम कह रहे हैं महाराष्ट्र और के बीच स्थित है। महाराष्ट्र और के बीच स्थित है, तो क्या गजब का बात है। महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है, तो उसको हमको याद करना है। तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, अगर जो हम बात कर ले तो ये जिस प्रकार से इसकी भौगोलिक सत्ता जो बनी हुई है, उसके हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो ये जो है बिल्कुल गुजरात कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जो है इसकी स्थिति बनी हुई है, और इसी में इसकी, चलिए आगे देख लेते हैं। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन और है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? देखिए किसके लिए नहीं दिया जाता, तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात क्या है कि साहित्य और भौतिकी और शास्त्र के लिए दिया जाता है, लेकिन नहीं दिया जाने वाला विषय कोई है तो वो आपका मैथ, ठीक है। तो वो आपका गणित कि मतलब अगर जो हम 6 श्रेणियों की बात कर लें तो गणित के लिए जो है किसी प्रकार का जो है 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है, तो बस याद कर लीजिए मैथ के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। बाकी साहित्य, भौतिकी, रसायन और शास्त्र हो गया, शरीर विज्ञान हो गया, चिकित्सा श्रेणी हो गया, इसके लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। और गणित इसके सूची में नहीं आता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये लास्ट नंबर क्वेश्चन 68 नंबर यहाँ पे कि ओडिशा का एक नृत्य, देखिए क्या गजब का बात करते हैं। ओडिशा का नृत्य कभी आपको बात करें तो कह रहा है 18वीं शताब्दी के में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था, और 19वीं शताब्दियों में ये युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। क्या गजब। तो इसको याद रखना है, तो इसको तो हम याद कर लें सबसे पहले कि छऊ, लेकिन छऊ जो है इस समय जो है उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जो है अभी युद्ध कला के हिसाब से जो है हो रहा है। तो अगर जो हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते थे वो नृत्य करते थे, और उसी नृत्य का जो है एक नहीं होता है कि मार्शल आर्ट, कलाबाजी ऐसे रूप में बन गया है, और आज के टाइम में वो एक युद्ध कला बन गया है। चूँकि वो है क्या, तो वो एक डांस है, ठीक है। तो वो एक डांस है, लेकिन आज के टाइम में वो क्या बन गया, तो एक मार्शल आर्ट बन गया है, कला बन गया है, और उसके वजह उससे जो है मारा मारी और ये युद्ध जो है किया जा रहा था 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये फाइनल होता है, और ये हमारा अभी तक